बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे जितनी बातें कहनी थी, जो फैक्ट रखना था, मैंने सब कुछ फैक्ट के आधार पर बता दिया। आप इस मूवमेंट को, सो कॉल मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके जो आंकड़े हैं उसको हम अक्षरशः मानते हैं। तो इस जेनजी मूवमेंट में मैं इसे पार्टी नहीं मानता। ये पार्टी नाम जरूर है, लेकिन पार्टी का जो आवश्यकताएं हैं वो इसमें नहीं है। ये एक आंदोलन है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, पार्टी नहीं है, भले नाम पार्टी है। तो इसमें उस आंकड़े के हिसाब से जो आपने भी बताए, तो 2 करोड़ लोग आज जुड़ गए। हम जब घर से निकल रहे थे तो 2 करोड़ हो गया था। तो 2 करोड़ का अगर 9% भी भारत से है तो 18 लाख लोग फिर भी होते हैं। और इस एक हफ्ते में 18 लाख लोग ही अगर जुड़ते हैं तो भी वो एक मार्केबल बात है, वो बेचैनी की ओर इशारा करता है। दूसरी बात है कि वो पहलू भी बात होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं कि विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो चूंकि ये ग्लोबल दुनिया है, विदेश से जुड़ सकते हैं, कुछ गलत लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी संभव है। लेकिन देश कॉकरोच वर्ड का जो इजाद हुआ वो चूंकि हमारी जुडिशरी से आया हुआ एक वर्ड था जो बेरोजगारों के लिए कहा गया था। और हमारे सिस्टम में एक चीज़ है, हम मजबूत से मजबूत सरकार, 400 से ज़्यादा पार वाली सरकार भी बदल सकते हैं, जनता अपनी ताकत से बदल सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता कुछ नहीं कर सकती है। वो भले उसको कॉकरोच बोल दे, लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती है। तो जनता ने एक गांधीवादी तरीका अपनाया कि हाँ, हम कॉकरोच है। और गांधीवादी तरीका ही ऐसे संवैधानिक पद पर जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी जगह का, उनके सामने अब दुरुपयोग भी नहीं बोल सकते। भाई बहुत सम्मानित है, कैसे बोलेंगे? नाक कट जाएगी उनकी, हम पर कंटेम्प्ट लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं हम कॉकरोच हैं। इस फीलिंग के साथ में जनता उतरी है। और हम देख रहे हैं बच्चों में खास करके, छोटी उम्र के हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत अधिक उम्र के, किशोर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पढ़ रहे हैं 7वीं 8वीं में भी, वो भी कॉकरोच की चर्चा कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोल। इसका मतलब है कि कॉकरोच कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा है। कई कारण से जुड़ सकते हैं, वैचारिकी भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें हाइप ज्यादा नजर आता है, एफर्ट कम दिखता है, हाइप ज्यादा दिखता है। ऐसा लगता है जबरन थोपने की कोशिश हुई है। हाइप, अगर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया होता भारत में, और आजकल में 2 करोड़ वाला इंस्टाग्राम पे भी बैन लग जाएगा। आप देखिएगा, प्रोग्राम हमारा खत्म होगा और आप पता लगेगा कि इंस्टाग्राम पर भी बैन लग गया। सरकार इसकी तैयारी में है। आज इंडियन एक्सप्रेस भाई साहब, तो जिस अकाउंट को 49% पाकिस्तानी फॉलो करेंगे, उसका हम क्या करेंगे? उसका हिंदुस्तान में क्या इस्तेमाल उसका? नहीं, फिर भी प्रतिबंध जो है, जब ग्लोबल, भाई नरेंद्र मोदी जी को क्या विदेश का आदमी नहीं फॉलो करता है? तो बैन लगा दीजिएगा मोदी जी का इस पर। पाकिस्तानी फॉलो करते हैं 50%, आप ये कह रहे हैं? जो आप ये कहेंगे, भाई नरेंद्र मोदी ग्लोबल आदमी है, उनको दुनिया में नहीं फॉलो करता है, तो आप बैन थोड़े लगा देंगे मोदी जी के अकाउंट पर। भाई एक जेएनजी मूवमेंट है, इसको अगर दुनिया से समर्थन मिल रहा है, इसको इस रूप में भी दे सकते हैं। साजिश है कि नहीं, आप बिना जाने बैन लगा दिया, आपको पता भी नहीं कि साजिश है कि क्या है, आपने पहले बैन ही लगा दिया। तो इसका मतलब है कि सरकार डर गई है, डरी हुई है सरकार की जेएनजी अगर उभर गया तो क्या होगा। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी बोल रहे थे ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के लोग बेचैन रहते हैं और हर हाल में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र कहीं अब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तभी तो जनता निकली है, लोकतंत्र बचाने के लिए निकली है। लोकतंत्र थोड़े राजनीतिक दल ही बचाएंगे, और जिस 9% गैर राजनीतिक दल और गैर आम आदमी भी लोकतंत्र बचाएगा ना। जिस 9% की बात आपने की, उसमें भी 9% ये कंफर्म नहीं है कि कितने बॉट्स हैं और कितने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। वो भी एक चर्चा का विषय है। सुनील कौशिक जी, आप सहमत है क्या प्रेम कुमार जी की बात से? नहीं, देखो, मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जो संख्या निकल के आ रही है, यदि हम पूरे देश के विधानसभा चुनावों को देखें तो उसमें एक नोटा उपयोग करते हैं। वो 70 पक्ष से सहमत है, 90 पक्ष से सहमत है। संख्या कितनी है? 2 करोड़ से ऊपर। क्या माना जाए? वो क्या है? वो आपने 18 लाख दे दिए, 20 लाख, 50 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लीजिए, आप आगे जाके 1 करोड़ हो जाएंगे। तो क्या वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं?
एक ऐसा समूह हर देश में होता है जो सत्ता पद से अपेक्षा करता है, वो वहां से मिल नहीं पाता और विपक्ष उनकी लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए नोटा की यदि हम समीक्षा करें, चाहे लोकसभा चुनाव की करें और विधानसभा चुनावों की कर लें सारे राज्यों की, तो लगभग इससे 20 गुनी संख्या निकल के आएगी कि वही संख्या है। मैं उसी को मान के चल रहा हूं, जो न सत्ता पक्ष से सहमत है न विपक्ष से सहमत है और सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सीजेआई के बयान पर मोदी को घेरना या फिर बीजेपी को घेरना, ये थ्योरी क्या आप समझ पाते हैं? अरे अगर नहीं, समझ पाते हैं तो थोड़ा समझाइए। देखो, बार बार ये अधिकतर आप बड़े नेताओं के बयान देखेंगे तो सीजीआई के बयान को सरकार से जोड़ के देख रहे हैं। वो सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया। सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा जो बेरोजगार हैं वो या जो लोग घर में बैठे हैं वो या सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ये तो कई बार प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मोबाइल का उपयोग कम करें, और ये बिल्कुल सच बात है कि मोबाइल से चिपक कर के लोग साइकोलॉजिकल बीमार हो रहे हैं। घरों में वही स्थिति देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चों को भी हैं। तमाम स्कूल कॉलेज में प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तो फिर क्या कोशिश है ये कोई 49% पाकिस्तान के फॉलोअर्स, जरा ग्राफिक्स रखिएगा स्क्रीन पर, या फिर आपके बांग्लादेशी फॉलोअर्स, यहाँ कैसे वो रेवोल्यूशन लाने वाले हैं? देखिए, और अगर आप पैसा देकर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब 20 मिलियन हो गए, यानी कि 2 करोड़ प्लस हो गए, तो इससे क्या जताना चाहते हैं? देखिए विवेक जी, पहले तो बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो ओरिजिनल है कि नहीं है। हम लोगों के पास भी फ़ोन आते हैं, हम लोगों से भी लोग कांटेक्ट करते हैं कि आपके फॉलोवर की संख्या बढ़ानी है, और बहुत मिनिमम में। मेरा तो एक अकाउंट इसी वजह से खराब हो गया, को उन्होंने लाखों की संख्या में कर दिया, फिर आके जीरो देखा, 2 महीने बाद बिल्कुल जीरो हो गया वो। तो हो सकता है वो हो, लेकिन जहां दूसरे देशों की बात आ रही है, मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी बड़े आंदोलन, आप 2 साल पहले के, आप मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, 2 साल पहले रामनवमी पर मस्जिदों से पत्थरबाजी हुई, टाइमिंग भी एक थी, एक ही समय पर पत्थरबाजी कैसे हो गई, इसकी क्रोनोलॉजी इस समय मीडिया में खूब चर्चा रही कि कुछ ना कुछ तो था। तो क्या एक ऐसे समय पर कोई एक ऐसा कॉकस काम कर रहा है जो बंगाल में भी हुआ, जो नेपाल में भी हुआ? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनल टूल किट है? बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं इसमें इंटरनेशनल टूल किट जो किसान आंदोलन के समय एक्टिव हुआ था। किसान आंदोलन नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल किसान आंदोलन के समय पे हुआ, और ये सबने देखा भी। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं आपको, 2015 का। तो भारत की स्थिर सरकार से किससे दिक्कत है? नहीं, किसी से नहीं। मैंने कहा नोटा की समीक्षा आप कर लेंगे विवेक जी, तो निश्चित तौर से आप पालेंगे कि एक हर देश में, और वो हमारे देश में भी, एक ऐसा वर्ग है जो न सत्ता पक्ष से सहमत है न विपक्ष से सहमत है। यदि अलग समीक्षा की जाए तो, इनको ओरिजिनल मान लिया जाए तो, यदि हकीकत में इसके आंकड़े मान लिए जाए तो मैं ये सहमत हूं कि एक वर्ग ऐसा होता है जो नोटा का उपयोग करता है, वो इस प्रत्याशी से, इस सरकार, मतलब इस पार्टी से भी सहमत नहीं है और सत्ता पक्ष से भी सहमत, वो किसी को वोट नहीं करता। तो वो भी एक बड़ी बड़ी तादाद, करोड़ों में संख्या है। तो अब ये मान के चलें कि अब वो करोड़ों में संख्या है जो किसी से सहमत नहीं है, वो सत्ता परिवर्तन कर देगी क्या? केजरीवाल जी के समय में हमने देखा, ऑथेंटिसिटी भी तो होनी चाहिए ना कुछ। पहला सवाल तो ऑथेंटिसिटी का है, उसके बाद दूसरे ये तो मुझे लगता है कि जब 2-4 महीने हो जाएंगे, तब संख्या गिरेगी, तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा। हाँ, तब कुछ निचोड़ निकल कर सामने आएगा। संजीव कौशिक जी, आप भी प्लान कर रहे हैं क्या ज्वाइन करने के लिए? एक शेर है कि संगीनों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता मुझे लगा आप बोलेंगे यार 4 शेर हैं, आपने तो एक ही शेर पढ़ा। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस आंकड़े को गलत बताने का प्रयास किया जा रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा नोटा के आंकड़े को सामने में रखा जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उसका अकाउंट एक्स पर बैन किया गया। क्या सचमुच में ये देश के लिए खतरा है? यहाँ की बातों का यदि हम सार निकालें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसका। 2 करोड़ जो लोग नोटा का बटन दबाते हैं, वो लोग संगठित किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, वो अलग अलग जगहों पे है। समस्या यहाँ ये है कि ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये वो युवा हैं जो, मैं तो ये कहता हूँ कि सीजीआई के द्वारा छोड़ा गया वो तीर जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद पकड़ लिया सस्पेंड करके उसके अकाउंट को, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि छोड़ दिया जाता तो। आपने अकाउंट इसलिए सस्पेंड किया चूंकि आपको उससे परेशानी होती हुई दिख रही थी, सरकार को परेशानी होती हुई दिख रही थी, सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती हुई दिख रही थी। 2.5 गुना भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर से 2.5 गुना ज़्यादा उस
वो पार्टी है ही नहीं, कहीं से तो अभी वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। नहीं, सही बात है। तो एक व्यक्ति के एक्स अकाउंट के बंद होने से मैं आप क्यों परेशान है? हम परेशान नहीं है, परेशान तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके लहजे में परेशान नहीं परेशानी नहीं, नजर आ रहा है। परेशान तो भारतीय जनता पार्टी है जो अकाउंट को खत्म करती है। उनके नेताओं की भाषा सुन लीजिए, और किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये अकाउंट तो पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही पार्टी की मैंने बात कहा कर कि रहा है। मैं अगर रेवोल्यूशन, माफ कीजिएगा संजीव जी, मैंने किसी को नहीं टोका, आपको टोक रहा हूँ, मैं माफी के साथ टोक रहा हूँ आपको, कि अगर रेवोल्यूशन लाना ही है, मकसद है रेवोल्यूशन ना, तो पूरे सिस्टम में ओवरहॉलिंग की आवश्यकता जो बताया जा रहा है इस पार्टी की तरफ से, राइट? तो सिर्फ एक ही पार्टी टारगेट पर क्यों? अगर सिर्फ एक पार्टी टारगेट पर है तो क्या ये एजेंडा नहीं है? मैं बस ये समझना चाहता हूँ। कभी आप जब देखेंगे, पहली बात तो ये कि इस पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं, उसको ज्वाइन करने के पहले तो मजाक में बनाई गई एक पार्टी है। यदि आप सबसे ज़्यादा आलसी हैं तो आप इसके मेंबर बने, यदि आप बेरोजगार हैं तो आप इसके मेंबर बने, यदि सबसे ज़्यादा आप मोबाइल पर समय खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं, तो आप इसके मेंबर बने। तो ये मजाक में बनाया गया पार्टी है। लेकिन क्या ऐसे लोगों की संख्या जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो सत्ता से अकुलाहट में, बेचैनी में वो बेड पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। कोई काम होता तो शायद वो काम में बिजी होते। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों की एक फौज तो है जिसके मन में अकुलाहट है, और उस अकुलाहट को कोई एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, किसी ने हवा दे दी, तो वो हवा क्या इतना बड़ा विशाल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार उससे परेशान हो जाए? सवाल तो ये है ना, सरकार के तरफ से कोई भी एक, मतलब ये कि जितने भी नेताओं के आप स्टेटमेंट सुनेंगे, साफ दिखता है कि इस पार्टी के, अभी जो पार्टी का रूप भी नहीं है, उससे बहुत बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। हम एक और चिंता इसमें ऐड कर रहे हैं, चूंकि सारे यंग हैं, वो बाद में आप डिवाइड करते रहेंगे पाकिस्तान के कितने हैं, यहाँ आपने कितने। 2 करोड़ लोगों को कैसे देख लिया कि सारे यंग हैं? ये ऐसा कौन सा चश्मा लगाते हैं हम भाई साहब कि आपने 2 करोड़ फॉलोअर्स को देख लिया सारे यंग? हो सकता है उसमें कोई 60-80 साल का बुजुर्ग भी जुड़ा हो सकता है, और जुड़ने वाले हैं भी, तो आपने मेरे क्यों कह जानने दिया वाले। कि सारे यंग हैं? मान लिया, हम अपनी बात वापस ले लिए, यंग नहीं है, संजीव जी भी हैं उसमें। हम मान लिए। आपने भी फॉलो किया अरे है। हमने मान लिया कि आप सारे आपने यंग भी किया है नहीं कि है। नहीं फॉलो? हमने मान लिया कि वो यंग नहीं है। आपने फॉलो किया है? मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ। मैंने फॉलो मान किया? लिया कि आपने फॉलो किया है? मैं नहीं किया, हमने नहीं किया। हमारी जो चिंता है उस चिंता पे हम बात कर रहे हैं। हमारी चिंता ये है, मतलब आप कि मानते हैं कि फॉलो करने लायक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं, हम तो बिना फॉलो किए भी ऑब्जर्वर्स, हम जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। नहीं, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि जोश तो है, ताकत भी दिखाई दे रहा है। क्या उसमें होश है, अनुभव की आंखें हैं? यदि इतने बड़े समूह में यदि व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, क्या इससे डरने की जरूरत है? क्या सचमुच में उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा कोई? क्या सचमुच में यदि वो कोई पार्टी बनती है तो क्या सचमुच में उस पार्टी को अपने तरफ झुकाने के लिए, कहीं ले जाने के लिए एक बार बना दिया जाए, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए? हम मानते हैं कि ये हमारा मुल्क नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है। जितने आबादी वाले ये लोग हैं, उससे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ ट्रेनों में सफ़र करती है, तो ये आसान नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े मात्रा में लोगों के मन में ये उग्रता होगी, वो जो बात कह रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों के जो विचार हैं, वो बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। किसी भी देश की सरकार के लिए बेहतर नहीं है। अब देश की सरकार निश्चित तौर पे यदि उसके कान चौकन्ने हैं, खड़े हैं, तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये उबाल इतना ज्यादा न उबाल मारे कि नीचे की धरती पर पानी। मैं तो ऑथेंटिसिटी पे पूछ रहा हूँ भाई साहब। आप लोग तो कहाँ क्रांति पे चले गए? क्रांति तो तब लिखी जाएगी जब देश के लोग शामिल होंगे। देश के लोग ही 9% हैं 140 करोड़ की आबादी में। विवेक जी एक और देखिए, इसमें आप सत्ता में भी आ गए, हाँ, सरकार आपने बना ली, आप मान लीजिए कर लेंगे सब कुछ जो आपने प्रॉमिस किया है, वो बहुत ईजिली है बदलना। 50% आरक्षण महिलाओं को दे लेंगे। 33 पे तो कम से कम नहीं है, 30 साल से झगड़ा चल रहा है। अभी तक अभी तक पार्टी तैयार नहीं है उसके लिए। आप कर लेंगे? आपने कहा जो व्यक्ति पार्टी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर मैंने जो सवाल पूछा कि भाई अगर सिस्टम में ही रिवॉल्यूशन लाना है तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, तो सिर्फ एक ही पार्टी टारगेट पर क्यों है? तो अगर एक ही पार्टी टारगेट पर है तो क्लियर एजेंडा है। कहाँ है एक पार्टी टारगेट पे? सारी पार्टियां कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही है। अरे भाई आपका पूरा विपक्ष सपोर्ट में खड़ा है। कहाँ खुल के, कहाँ कांग्रेस पार्टी भी खुल के सामने में नहीं है। अब कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरह के राजनीतिक आंदोलनों से निकली हुई पार्टियां, खास करके आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, आपने दिखाया आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो वो लोग अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन वो लोग विपक्ष होने के नाते दे रहे हैं। मूलतः जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पे सवाल क्यों नहीं उठाया आज भी कांग्रेस इस अकाउंट के जरिए? आज भी कांग्रेस पार्टी कहां समर्थन दे रही है इसमें?
आपने देखा किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को? आधिकारिक ऑफिशियल घोषणा तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन एक नैतिक वैचारिक समर्थन फिर भी तो है हम ना। कह रहे हैं कि एक स्टंट तो होता है ना। भाई आपने एक- आपने कहा जी। सही। संजीव जी वो कह रहे हैं कि उस पार्टी ने समर्थन दिया है जिस पार्टी में अन्ना प्रेम जी आप कहाँ गुम हो गए? इधर हम लोग इस तरफ बातचीत करते हैं, इस तरफ आइए। विवेक जी मेरे से आप सवाल करेंगे? अन्ना बिल्कुल, अरे आप चर्चा में भाग ले लीजिए, इसमें क्या है? अन्ना आंदोलन के बाद विवेक जी हाँ। एक देश के बड़े समूह ने ये अपेक्षा की थी हाँ। कि हाँ ये बदलाव होगा। ठगा महसूस उसने नहीं किया क्या? हम्म। किया ना ठगा महसूस। लग रहा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा। यही तो चिंता और है। हम लोगों ने देश को आजाद होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कुछ इक्का दुक्का बुजुर्ग लोग गांव गरहान में थे, वो कहते थे नहीं ऐसे ही आंदोलन चल रहा था देश आजाद में जैसे अन्ना आंदोलन के दौरान चल रहा है, शाम को मिसाल लेकर के और वो सब चीजें सड़कों पर दिख रहा था। और वो पार्टी समर्थन कर रही है। तमाम वायदे मोदी जी ने किए इस देश से, मोदी जी भी पूरा नहीं कर पाए। तो क्या एक ऐसा समूह जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है वो कर सकता है क्या? कर सकता है। मुझे इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन से निकली उनके पास कौन सा स्ट्रक्चर था? नहीं, लेकिन राइज तो किया ना उन्होंने। कि फिर क्या हुआ? राइज किया, वो गुब्बारा फूटा ना। दो स्टेट में सरकार बनाई, गुजरात में अच्छा वोट बैंक बन गया है अभी। गुब्बारा वो फूटा ना। गुब्बारा फूटा, वो ठीक, आप और गुब्बारा कह रहे हो, 2015 में पार्टी- 2015 में मैं देख रहा हूँ कि जब पटेल ने सुनील भाई, पार्टी जीतती हारती रहती है। मैं ये नहीं आप 2000 ये मत कहिए कि भी 18 लाख लोग या 20 लाख लोग या 15 लाख लोग 10 लाख लोग रेवोल्यूशन नहीं ला सकते किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। रेवोल्यूशन लाने के लिए एक व्यक्ति काफी होता है। अन्ना हजारे अकेले थे, नहीं वो उन्होंने पूरे सिस्टम को उलट-पुलट करके रख दिया अकेले। करना विवेक जी अलग बात है। लोकसभा में अलग समर्थन चाहिए, राज्यसभा में अलग बहुमत चाहिए, तमाम राज्यों से अलग सब। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो कर पा रही है क्या? हाँ। वो भी देखते राज्यसभा में बहुमत है कि नहीं है। और एक तो चंदा वाले को देखो, चंदा वाला जो एक्ट लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट ने बेकार कर दिया उसको, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इतने बड़े देश में इतना आसान नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, उत्तर प्रदेश से सीटें कम हो गई, ये बहुत बड़ा देश है, तो सत्ता तक आप नहीं पहुंच पाए, वो गेमिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो नहीं ले पाए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग निकल के आ गए और 2 स्टेट में 4 स्टेट में आपको समर्थन मिल गया तो आप सब कुछ कर डालेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो भी कुछ संख्या बढ़ रही है, एक ऐसा समूह है हमारे यहाँ, जैसे 9% भी माना 18 लाख 20 लाख लोग जो आए निकल के, वो मैं इतना मानता हूं कि वो दोनों वर्गों से सहमत नहीं है, ना सत्ता पक्ष से और ना विपक्ष से। एक समूह ऐसा है जो निश्चित तौर से अलग करना चाहता है, अलग एक देखता है। क्लेम और किया जा रहा है प्रेम कुमार जी इस सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी का ही एक और दूसरा चेहरा है, यानी ये आम आदमी पार्टी ही है वाया सीजेपी। चूँकि ये क्लेम इसलिए किया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो जिसने इनिशिएट किया वो उसका संबंध चूँकि आम आदमी पार्टी से है और वो दावा कर रहा है कि मेरी नज़दीकी है, निष्ठा भी दिखा रहा है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन जब कभी भी ऐसे मूवमेंट की शुरुआत होती है तो उसकी कोई तो कोई पृष्ठभूमि होगी ही नेतृत्व करने वाले की। तो अब मान लीजिए बीपी सिंह निकले थे तो एक मूवमेंट उन्होंने भी बनाया था, तो कांग्रेस से ही निकले थे ना, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने किया था। हर किसी की एक पृष्ठभूमि होती है और कुछ लोग होते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल की अपनी वैसी पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन आपका जो वो प्रश्न था कि हम ये एक ही पार्टी के खिलाफ क्यों है, इसको थोड़ा हम बोलना चाहते हैं। बताइए ना कि ये पूरे उसके घोषणा पत्र आप दिखा भी रहे थे स्क्रीन पर, घोषणा पत्र की बातों को ले लीजिए तो वो घोषणा पत्र दल बदल करने वालों के खिलाफ है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है, वो चुनाव आयोग के जो के इसलिए खिलाफ है कि उसका जो अगर वो किसी का वोट काटता है तो वो यूएपीए लगना चाहिए, यानी वोट के अधिकार को बचाने की चिंता है जो चुनाव आयोग पूरा नहीं कर रहा है, वो उसमें झलकता है। इसी तरह से न्यायपालिका, तो कॉकरोच नाम ही न्यायपालिका से उपजा है, वहाँ संतोष है। और हाँ, राजनीतिक कार्यक्रम की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा गया है वो है उसकी वर्तमान सरकार के खिलाफ है। तो चूंकि अभी पेपर लीक का मामला गर्म है और जनता उससे जुड़ रही है, यूथ जुड़ रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ है, वरना ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है, किसी एक पार्टी के खिलाफ हमें नहीं देखता। और हम तो ये देख रहे हैं कि इस मूवमेंट से सभी पार्टियां वास्तव में डरी हुई हैं।
बीजेपी तो डरी हुई है, दिख रहे हैं कि उसने सरकार है उसकी और क्यों उसने डरेगी बीजेपी? मुझे नहीं समझ आता। वो बैन से दिखता है, 22 समझ में आना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं डरी होती तो क्यों बैन लगाती, छोड़ देती। लेकिन हो वो सकता है चूंकि कोई बैन लगा रही, वो पहला प्रमाण इंफॉर्मेशन है ब्यूरो का कोई कि इनपुट वो- रहा हो, उसकी वो वजह ड- से कुछ बैन लगाया हो। हमें अब ऑफिशियल जानकारी इस बात की नहीं दी गई देखिए- अभी तक कि क्यों बैन किया गया, लेकिन आईबी की रिपोर्ट पर बैन किया गया है। देखिए तो सरकार हमेशा ऐसे ही बातें कह करके बैन लगाती है। ऐसा थोड़ा बोले कि मुझे पता चला, रात में सपना आया और मैंने बैन लगा दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।